बिलावल भुट्टो को एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल के जवाब। पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिलावल जब आप धमकी देते हैं तो हंसी आ जाती है। आप गोद में होंगे जब बेनज़ीर भुट्टो वोट मांगने 9-0 गई थी। आपने एमक्यूएम के रहनुमा को कई साल गवर्नर रखा। बानी एमक्यूएम और गवर्नर के साथ मिलकर डील हो जाती थी। अब एक रहमान मलिक की कॉल से डील होने वाली नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख्वाजा इजहारुल हसन ने बिलावल के बयान पर कहा, काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत हों। सूबे में किसके काले करतूत हैं पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है। शहर में बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जब से पैदा हुए हैं इस शहर में दहशत गर्दों की जमात का राज रहा। मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर इक़्तिदार में रहे थे। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। वजूद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि इससे एक दिन आप जैसे दोस्त जो हैं वो सवाल कर लेंगे, नाम शाम आ जाएगा। इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, तो इस बहाने है कि आप लोगों की तवज्जो आ जाती है, तो इन मसखरों पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को मस्खरा करार दे दिया। उनके बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ये अपनी अहमियत बनाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, इन्हें तो इनके घर वाले भी नहीं पहचानते। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के घर के खर्चे से मुंसलिक बयान बिल्कुल झूठा और गैर मंतकी है। जस्टिस वजी पार्टी से हटाए जाने के दुख में अक्सर ऐसे गैर मंतकी बयान देते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस वजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान का बनी गाला का घर जहांगीर तरीन जैसे लोगों के पैसे से चलता था। ये लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे, बाद में ये रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई। आपका मौलाना क्या बना हुआ है पता है आपको? मौलाना मैंने नोट भी कहा मेरा मूड बने। आपको जहाँ धरना देना हो, आपने जितनी बड़ी चोरी करनी हो, आपने चोरी को बचाना हो, आप मौलाना को माल दें, इसकी गाड़ी में डीजल डाले, मौलाना आ रहा है, मौलाना फिर आ रहा है, माल दो मौलाना आ रहा है, इंशाल्लाह टांग से मौलाना जा रहा है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर मौलाना फजल रहमान को निशाने पर रख लिया। भिरा इस्माइल खान ने गुज़िश्ता शब कारकुनों से खिताब में कहा कि जब मौलाना फजल रहमान मरियम नवाज के साथ बैठे होते हैं तो खुशी से बाछें खिल रही होती हैं। जहां भी धरना देना हुआ मौलाना को माल दें, उनकी गाड़ी में डीजल डालें और कराची इस्लामाबाद जहां भी धरना देना है भेज दें। बेटे जुनैद सफ्दर की शादी की तकरीबात में वालिदा मरियम नवाज तवज्जो का मरकज। जुनैद सफ्दर के गाने की एक और वीडियो सामने आ गई। जुनैद सफ्दर ने महफिल में राहत फतेह अली खान का गाना गुनगुनाया। मरियम नवाज गायकी के दौरान अपने बेटे की वीडियो बनाती रहीं। तकरीब में दीगर नून लीगी रहनुमाओं की भी शिरकत। जुनैद सफ्दर की दावत वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगी। किसी सियासी जमात के रहनुमा को मदऊ नहीं किया गया, सिर्फ करीबी रिश्तेदार और फैमिली अहबाब को दावत दी गई। खोखे बरादरान को भी जाती ताल्लुक पर सिर्फ दावत वलीमा में मदऊ किया गया। भारतीय अदाकारा कतरीना कैफ की शादी की तस्वीर सामने आ गई। मेहंदी में दुल्हा दुल्हन ने कई गानों पर साथ रक्स किया। शादी के मौके पर दुल्हन को मंडप तक पहने लेकर आई। दुल्हन कतरीना कैफ शादी के मौके पर पंजाबी में गुफ्तगू करती रहीं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम्स दूसरे T20 में नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान को 3 T20 की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 63 रन से शिकस्त दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई। कराची में पुलिस मुकाबले के नाम पर मारे गए नौजवान नकीबुल्ला के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। उस वक्त के SSP मली राव अनवार वाकई के मुकाम पर मौजूद थे।
साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। बतौर गवाह अदालत को अपने बयान में बताया कि राव अनवार रात 2:41 से सुबह 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह मौजूद थे। सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाते रहे। थाने में नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम को अगवा करके रखा गया था। CDR और जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड मौजूद है। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला गवाह डॉक्टर रिजवान के बयान पर जरा करेंगे। मजीद समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके न्यू कराची में नौजवान लड़की को दिन दिहाड़े छुरियों की वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 24 साल लड़की घर से ऑफिस के लिए निकली तो गली के कोने पर खड़े मुंतजर शख्स ने छुरी से हमला कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन लड़की जांबर न हो सकी। पुलिस ने मफरूर मुलजिम गजनफर के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और मुलजिम के दरमियान 4 माह कबल एक बार कचरा फेंकने पर झगड़ा हुआ था। कत्ल की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। मुलजिम की तलाश जारी। लाहौर के इलाके डिफेंस सी में 3 अफराद की घर में घुसकर 2 लड़कियों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार हो गए। मुतासरा लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने 3 मोबाइल फ़ोन और 45,000 रुपये छीन लिए। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। हम्माद अजहर सुबह, दोपहर और शाम दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस फराहमी का वादा भी पूरा न कर सके। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत कई शहरों में जनरल इंडस्ट्रीज की गैस बंदिश के बावजूद घरेलू सारिफिन को गैस नहीं मिल रही। कहीं गैस प्रेशर कम, कहीं गैस बिल्कुल गायब। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में गैस न होने से बुरा हाल है। महंगाई में खाना रोज रोज कैसे खरीदें, सिलेंडर कैसे भरवाएं, अक्सर पैसे न होने पर भूखा रहना पड़ता है। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। कुदरती गैस हर साल 9% कम हो रही है, चंद साल में गैस नहीं रहेगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा कि तमाम शहरों में सस्ती गैस दी जा रही है और उसका बोझ बाकी 78% आबादी उठा रही है जिसके पास गैस नहीं है। सस्ती गैस के आदी लोगों को अपनी आदतें बदलना होंगी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ असरात आएँ। दुआ करें कि तेल की कीमतें मजीद कम हों। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। ADB का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। जनूब एशियाई ममालिक की शरह नमू सितंबर 2021 के मुकाबले में 8.8% से कम करके 8.6% कर दी गई। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में आसिफ जरदारी की बरीयत की अपील पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, नैब इनकम टैक्स डिक्लेरेशन के मामले में किस तरह पढ़ सकता है? इन मामलात पर अगर रेफरेंस बनता है तो पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है। कानून के मुताबिक ना होने की वजह से नैब के सारे केसेस खराब हो जाते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वेल स्टेटमेंट इसका एक सबूत है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रेफरेंस दायर किया गया। अदालत ने कहा कि नैब अपने इख्तियारात से तजावुज़ किस तरह कर सकता है। नैब के पास ऑप्शन है कि केस FBR को भेज दे। वेल स्टेटमेंट के 53 मिलियन का मामला निकाल कर रेफरेंस बनता है तो आइंदा समाअत पर बताएं। मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अगर मुलाजमीन को रिलीफ देना ही है तो पार्लियामेंट दे। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन से हमदर्दी हमें भी है लेकिन कानून के पाबंद हैं। सियासी चॉइसेस पार्लियामेंट की हो सकती हैं, हमारी नहीं। अदालत की अटॉर्नी जनरल को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कल केस निपटा देंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिस दिन हाथ उठ गया हुकूमत एक दिन नहीं ठहर सकेगी। हुकूमत बैसाखियों पर है, जिस दिन बैसाखियां हटी उस दिन निज़ाम ठीक हो जाएगा। हुकूमत ने अवामी फलाह का एक काम नहीं किया। स्पीकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वालों में पैसे तकसीम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब और अदालतें बड़े बड़े स्कैंडल्स पर खामोश हैं। जो खुद काम नहीं करता दूसरों के काम का क्रेडिट लेता है। वुज़रा कोई एक काम बताएं जो शुरू किया हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाकान और मोहम्मद ज़ुबैर के बयानात ने नून लीग की तकसीम को मजीद वाज़ेह कर दिया है। इन खानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, इसलिए वो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। इस पर रद्द-ए-अमल में मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि मरीम नवाज के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वो ख़त्म हो जाएगा और मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। कोरोना की जनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के पहले मरीज की तस्दीक के बाद कराची के इलाके सोल्जर बाजार में लॉकडाउन नहीं लगाया गया। जिला शर्की की इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा फैमिली को घरों तक महदूद कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 250 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का अजलास आज होगा। वज़ारत सेहत की तलबा की वैक्सीनेशन के बायस सर्दियों की छुट्टियां जनवरी के आखिर में मुंतकिल करने की तजवीज़। लियारी में मंजूरी के बगैर 6 मंजिला इमारत कैसे बन गई? अदालती फैसले रोकने के लिए तेजी से ट्रांसफर किए जाते हैं। एक केस में 3 अफसरान का तबादला किया गया। क्या ये गुड गवर्नेंस की तारीफ में आता है? महसूस होता है हमारे फैसले रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तेजी से तबादलों से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। DGSPCA ने एतराफ़ किया कि नाअहली समेत दीगर मसाइल का सामना है। कार्रवाई करे तो लियारी में अमन व अमान का मसला हो जाता है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा कि अफसरान करब नाअहल हैं तो उन्हें घर क्यों नहीं भेजते? अदालत ने अफसरान के तबादलों का तरीक़ाकार तलब कर लिया। स्वीट सदर्न गैस ने निजी सनअत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस बंद कर दी। क्या ये तब्दीली है? गैस की बंदिश से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये तब्दीली लानी थी? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मुल्क में गैस बहरान पर कड़ी तनकीद। कहा स्टेट बैंक एक मरतबा फिर शरह सूद बढ़ाने जा रहा है। क्या ये तब्दीली है? पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या ये तब्दीली है? 3 साल में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं लाई जा सकी। जिन्हें उमंगें थीं वो इस नाक़िस कारकर्दगी पर मायूस हो चुके। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। मरी के बालाई इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा में शदीद सर्दी से सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कराची में कल से सर्दी में इजाफे का इम्कान। कराची में रात में दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री रहने की पेशगोई। 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -10 डिग्री, गोपस -7, स्कर्दू -6, कालाम -5, हुंसा, चित्राल, इस्तोर -4, गिलगित -3, कोयटा -2 डिग्री और लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। अपनी शायरी में जुनून लिखने वाले उर्दू अदब के सबसे मुनफरिद उसलूब के हामिल मुमताज़ शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, नस्ब निगार जॉन एलिया को उनके चाहने वाले आज भी ना भूले। आज भी उनकी शायरी के सहर में गिरफ्तार। मद्दाह जॉन का 90वां जन्मदिन मना रहे हैं।